भगवान गणेश को विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मतलब हम सबको लगता है कि हमें पता है। हाँ, बचपन से यही सुना है, हर पूजा में यही कहते हैं कि वो सारी बाधाएं, सारी मुश्किलें दूर करते हैं। लेकिन हाल ही में भक्ति की शक्ति चैनल से मिली कुछ जानकारी पढ़ते हुए मुझे एहसास हुआ कि ये कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। बिल्कुल। और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा तो हम जानते ही नहीं। हाँ, और वो अधूरा हिस्सा ही उनकी पूरी छवि को एक नया और ज्यादा गहरा मतलब देता है। सही बात है। हम अक्सर उन्हें एक तरह से दैवीय कस्टमर सपोर्ट की तरह देखते हैं ना। कोई समस्या है तो उन्हें याद करो और वो उसे ठीक कर देंगे। हाँ, बिल्कुल यही सोच है। लेकिन उनका किरदार इससे कहीं ज्यादा जटिल और महत्वपूर्ण है। तो आज की हमारी ये गहरी पड़ताल इसी पर है। हम भक्ति की शक्ति चैनल से मिली जानकारी को आधार बनाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान गणेश की ये दोहरी प्रकृति क्या है, जिसमें वो सिर्फ विघ्नहर्ता नहीं बल्कि कुछ खास हालातों में विघ्नकर्ता यानी बाधाएं पैदा करने वाले भी हैं। हाँ। सच कहूं तो ये आइडिया मेरे लिए भी मतलब काफी चौंकाने वाला था। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई विरोधाभास नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अच्छा। बल्कि ये एक बहुत ही गहरे दार्शनिक संतुलन को दिखाता है। आज हम इसी संतुलन के पीछे के तर्क को, इसकी वजहों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी से ज्यादा है? बहुत ज्यादा। ये जीवन जीने के तरीके के बारे में एक बहुत बड़ा सबक है। चलिए तो फिर इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। जरूर। स्रोत में जो सबसे पहली और बुनियादी बात कही गई है वो ये है कि शास्त्रों के अनुसार गणेश जी वो देवता हैं जो विघ्न पैदा भी कर सकते हैं और विघ्न दूर भी कर सकते हैं। एक मिनट, मतलब वही भगवान जिनको हम रास्ता साफ करने के लिए पूछते हैं? वो हमारे रास्ते में पत्थर भी रख सकते हैं। हाँ, ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है ना? हाँ, पहली बार सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन सोचिए असली शक्ति क्या है? क्या वो जो सिर्फ ताला खोल सके, या वो जो ताला लगा भी सके और खोल भी सके? अच्छा, हाँ, ये तो सही पॉइंट है। किसी चीज को हटाने की शक्ति तभी तो पूरी और सार्थक होती है जब उसे बनाने या रखने की भी क्षमता हो। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये दोहरी क्षमता उन्हें बाधाओं का सिर्फ निवारक नहीं बल्कि उनका स्वामी बनाती है। वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है, वो एक तरह से सिस्टम के मैनेजर हैं। सिस्टम के मैनेजर, ये एक दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। मतलब वो सिर्फ हमारी समस्याओं को नहीं सुलझाते बल्कि वो उस पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं जिससे समस्याएं और समाधान दोनों पैदा होते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर सवाल उठता है कि वो ये नियंत्रण किस आधार पर करते हैं? कब वो मदद करते हैं और कब वो रुकावट डालते हैं? बिल्कुल सही सवाल, और यहीं पर पूरा दर्शन छिपा है। ओके। इससे एक बड़े पैमाने पर देखें तो ये पूरा मामला यूनिवर्स के बैलेंस और हमारे कर्मों के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। एकदम सही। इसी तरह विघ्न और अवसर, वो एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। गणेश जी की भूमिका उस ऊर्जा को दिशा देने की है। और वो दिशा किस आधार पर तय होती है? हमारे इरादे, हमारी नियत के आधार पर। तो सब कुछ हमारी नियत पर आकर टिक जाता है। हाँ, और यहीं पर स्रोत का अगला पॉइंट आता है जो इस नियत को और साफ करता है। उसमें लिखा है, जो काम भक्ति और सत्य से किया जाए उसके रास्ते की बाधाएं गणेश जी हटा देते हैं। ये सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, जैसे कोई देवीय कृपा पाने का फॉर्मूला हो। है भी, लेकिन इन शब्दों भक्ति और सत्य का मतलब समझना बहुत जरूरी है। मतलब ये सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक होने तक सीमित नहीं है? बिल्कुल नहीं, इनका मतलब कहीं ज्यादा गहरा और व्यावहारिक है। अच्छा, इसे किसी आम उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, करते हैं। मान लीजिए कोई छात्र है जो एक बहुत मुश्किल परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यहाँ उसकी भक्ति क्या होगी? शायद पढ़ाई के प्रति उसका 100% समर्पण, उसकी लगन। हाँ, और उसका सत्य, ईमानदारी से मेहनत करना, किसी गलत तरीके या नकल का सहारा न लेना। तो इस स्थिति में गणेश जी की कृपा उन अप्रत्याशित बाधाओं को दूर करने में मदद करेगी, जैसे अचानक बीमार पड़ जाना या कोई जरूरी टॉपिक छूट जाना, ऐसा ही कुछ। बहुत अच्छा उदाहरण है, आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा। अच्छा। और अगर हम इन शब्दों को और खोलें तो भक्ति का मतलब है उस काम के प्रति शुद्ध इरादा और पूरी लगन। क्या आप वो काम सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं या उससे किसी का भला भी होगा? नियत। हाँ, क्या आपका मन उस काम में पूरी तरह से डूबा हुआ है? और सत्य का मतलब है उस काम को करने में नैतिकता और ईमानदारी। क्या आपका तरीका सही है? हाँ, क्या आप किसी को धोखा तो नहीं दे रहे? क्या आपके काम की नींव सच पर टिकी है? मतलब ये कि ये सिर्फ पूजा की घंटी बजाने की बात नहीं है,
ये हमारे काम करने के तरीके और हमारी नीयत की प्योरिटी की बात है। एकदम। अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसकी भक्ति होगी अपने काम के प्रति जुनून। और सत्य होगा अपने ग्राहकों और कर्मचारियों के प्रति ईमानदारी। बिल्कुल। समझ गई। ये उस सार्वभौमिक विचार से जुड़ता है कि ब्रह्मांड हमेशा नैतिक और सही इरादों का साथ देता है। जब आपकी नीयत और आपके कर्म दोनों साफ होते हैं तो आप एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं जो बाधाओं को स्वाभाविक रूप से कमजोर कर देती है। और गणेश जी उसी ऊर्जा के प्रतीक हैं, हाँ। जो इस प्रक्रिया को गति देते हैं। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाता है, हम क्या कर रहे हैं? इससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम उसे क्यों कर रहे हैं। हमारा वाई हमारे व्हाट से ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, और यहीं पर बात पलट जाती है। क्योंकि स्रोत सिक्के का दूसरा और शायद ज्यादा डरावना पहलू भी दिखाता है। वो कहता है, और जो काम अहंकार से किया जाए वहां वही गणेश जी विघ्न बन जाते हैं। हाँ, ये तो कमाल का विरोधाभास है। एक ही देवता, एक ही शक्ति, लेकिन इंसान के इरादे के आधार पर उसका रूप पूरी तरह बदल जाता है। सही बात है। जहाँ वो भक्ति के लिए एक मददगार है, वहीं अहंकार के लिए वो एक दीवार बन जाते हैं। और यही इस पूरे दर्शन का सबसे गहरा और जरूरी पार्ट है। आप कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ उठा लें या किसी भी सफल इंसान की कहानी पढ़ लें, आपको एक बात जरूर मिलेगी। हाँ, अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। बिल्कुल। अहंकार क्या करता है? वो हमें अंधा बना देता है। हमें लगने लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। हाँ, ये सोच ही अपने आप में सबसे बड़ा विघ्न है, जो हमें हकीकत देखने से रोकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब गणेश जी विघ्न बनते हैं तो हमें कोई सजा नहीं दे रहे होते, ये कोई पनिशमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सजा नहीं, ये सुधार का एक मौका है। सुधार का मौका। हाँ, इस नजरिए से देखें तो गणेश जी दंड नहीं दे रहे, बल्कि वो हमें आत्मनिरीक्षण करने, खुद के अंदर झांकने के लिए एक अवसर पैदा कर रहे हैं। वो जो बाधा खड़ी करते हैं वो एक आईने की तरह होती है। आईने की तरह? जिसमें हमें अपना अहंकार साफ साफ दिखाई देता है। क्या आप इसे किसी उदाहरण से समझा सकते हैं? ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जरूर। मान लीजिए कोई बिल्डर है जो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए एक बिल्डिंग बना रहा है। ठीक है। वो मटेरियल में हेराफेरी करता है, नियमों को तोड़ता है और मजदूरों का हक मारता है। मतलब उसका इरादा और तरीका दोनों गलत है। हाँ, उसका अहंकार उसे विश्वास दिलाता है कि वो बहुत चालाक है और कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। अचानक उसके प्रोजेक्ट पर कोई सरकारी जांच बैठ जाती है या कोई बड़ा हादसा हो जाता है और काम रुक जाता है। अब बाहरी तौर पे ये एक समस्या है, एक विघ्न है। बिल्कुल। और इस दर्शन के हिसाब से ये गणेश जी का बनाया हुआ विघ्न है। हाँ, लेकिन इसका मकसद उसे बर्बाद करना नहीं है। इसका मकसद उसे रोकना है, उसे सोचने पर मजबूर करना है कि मैंने कहाँ गलती की। अच्छा। वो सरकारी जांच या वो हादसा एक वेकअप कॉल है। ये उसे मौका दे रहा है कि वो अपनी बेईमानी और अहंकार को देखे और अपना रास्ता सुधारे। वो विघ्न ही उसका सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। तो ये एक तरह का डिवाइन इंटरवेंशन है। हाँ, एक दिव्य हस्तक्षेप जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है कि अच्छे इरादों वाले लोगों के रास्ते में भी मुश्किलें आती हैं। तब क्या उनका इरादा भी कहीं ना कहीं खोट भरा था? ये बहुत अच्छा सवाल है। हर बाधा अहंकार का ही नतीजा हो ये जरूरी नहीं। कई बार बाधाएं हमारी परीक्षा होती हैं, हमारी भक्ति और सत्य को परखने का एक तरीका। कि मुश्किल आने पर भी आप अपने अच्छे इरादों पर टिके रहते हैं या नहीं? बिल्कुल। क्या आपका समर्पण सच्चा है या सिर्फ अच्छे समय के लिए था? लेकिन जो अहंकार से पैदा हुई बाधा है, उसकी पहचान ये होती है कि वो हमें अंदर से असहज करती है, हमें अपनी ही नजरों में गिराती है, वो हमें अंदर झांकने पर मजबूर करती है। वाह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। मतलब जीवन में आने वाली हर रुकावट एक छिपा हुआ संदेश हो सकती है, एक मौका हो सकती है खुद को बेहतर बनाने का। हमें हर बार बाहरी दुनिया को दोष देने के बजाय पहले अपने अंदर झांकना चाहिए कि कहीं मेरी नियत में तो कोई गड़बड़ नहीं है। बिल्कुल। और जब हम इस नजरिए से बाधाओं को देखना शुरू करते हैं तो वो दुश्मन नहीं बल्कि गुरु लगने लगती हैं। और इन सभी बातों को समझने के बाद स्रोत का जो आखिरी और सबसे जरूरी निष्कर्ष है वो अचानक से एकदम साफ हो जाता है। स्रोत कहता है, इसीलिए हर शुभ कार्य से पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। हाँ। अब ये सिर्फ एक परंपरा या रीति रिवाज नहीं लगता, ये अब तक की हमारी पूरी बातचीत का एक लॉजिकल नतीजा लगता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सोचा समझा कदम है। हाँ, इसकी आत्मा को अब जाकर समझ पा रहे हो। ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है,
ये काम शुरू करने से पहले एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तैयारी है, एक तरह का इंटेंशन सेटिंग है। हाँ, ये किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले खुद को जांचने का, अपने इरादों की पड़ताल करने का एक तरीका है। सही कहा। जब हम पूजा के लिए हाथ जोड़ते हैं तो हम सिर्फ आशीर्वाद नहीं मांग रहे होते, हम असल में एक घोषणा कर रहे होते हैं, एक कसम ले रहे होते हैं। हम एक तरह से कह रहे होते हैं कि हे विघ्नों के स्वामी, मैं ये काम शुरू कर रही हूँ। मेरी प्रार्थना है कि मेरा इरादा भक्ति और सत्य से भरा हो, मेरे अंदर अहंकार की कोई जगह ना हो। कृपया मेरे रास्ते की बाहरी बाधाओं को दूर करें। और अगर मेरे इरादों में कोई खोट है तो मुझे सही रास्ता दिखाएं, भले ही उसके लिए आपको मेरे रास्ते में एक भीतरी बाधा ही क्यों ना खड़ी करनी पड़े। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इसे समझाया है। ये पूजा अपने इरादों को भक्ति और सत्य के साथ अलाइन करने, यानी एक सीध में लाने की प्रक्रिया है। और अपने अंदर से अहंकार को निकालने की प्रार्थना है। हाँ, ये एक तरह का आत्मसमर्पण है, जहां हम ये स्वीकार करते हैं कि हम सब कुछ जानने वाले या सब कुछ करने वाले नहीं हैं और हमें दिव्य मार्गदर्शन की जरूरत है। ये एक तरह का सेल्फ चेक है, एक आध्यात्मिक क्वालिटी कंट्रोल है। तो ये पूजा सिर्फ बाहरी विघ्नों के लिए नहीं है, नहीं, बल्कि सबसे बड़े विघ्न यानी हमारे अपने अहंकार से बचाने के लिए भी है। निश्चित रूप से। बाहरी विघ्न तो फिर भी संभाले जा सकते हैं, पैसे की कमी, लोगों का विरोध या कोई और मुश्किल। लेकिन सबसे खतरनाक विघ्न तो अंदर होते हैं। हाँ, हमारा डर, हमारा शक, हमारी लालच और इन सब का राजा हमारा अहंकार। गणेश जी की प्रथम पूजा इन सभी अंदरूनी और बाहरी बाधाओं को संबोधित करने का, उन्हें स्वीकार करने और उनसे निपटने की तैयारी का एक समग्र तरीका है। किसी भी यात्रा को शुरू करने से पहले अपने कंपस को सही दिशा में सेट करने जैसा है। बिल्कुल। तो इन सब का क्या मतलब है? आज भक्ति की शक्ति चैनल से मिली इस जानकारी ने हमें दिखाया कि भगवान गणेश की भूमिका हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी और जिम्मेदार है। वो सिर्फ एक समस्या समाधान करता नहीं है, वो एक दिव्य संतुलन करता है, एक कॉस्मिक ऑडिटर है जो हमारी नियत के हिसाब से हमारे रास्ते तय करते हैं। हाँ, उनकी दोहरी प्रकृति, विघ्नहर्ता और विघ्नकर्ता, हमें ये सिखाती है कि हमारे जीवन में आने वाले अवसर और चुनौतियां दोनों कहीं ना कहीं हमारे अपने ही इरादों का आईना है। भक्ति और सत्य का रास्ता शायद लंबा हो, पर वो बाधाओं से मुक्त होता है, जबकि अहंकार का रास्ता भले ही आकर्षक लगे, पर वो खुद ही बाधाओं को न्योता देता है। और इस गहरी समझ के बाद प्रथम पूजा की परंपरा एक खाली रस्म नहीं रह जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी भी काम की शुरुआत के लिए एक आध्यात्मिक नींव रखने जैसा है, जो हमें सही नियत और विनम्रता के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। ये एक रिमाइंडर है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही लड़ी जाती है। इस पूरे चर्चा से एक आखिरी विचार मन में आता है, जो शायद सुनने वालों को अपने साथ ले जाना चाहिए। जरूर। एक सवाल जिस पर वो सोच सकते हैं। बताइए। अगर जीवन में आने वाली बाधाएं या विघ्न, जिन्हें हम अक्सर अपना दुर्भाग्य या अपनी नाकामी मानकर निराश हो जाते हैं, अगर वो सच में हमारे अहंकार को साफ करने और हमें सही रास्ते पर वापस लाने का एक दैवीय तरीका है, तो क्या हमें हर चुनौती को एक दुश्मन की तरह देखने के बजाय एक शिक्षक की तरह नहीं देखना चाहिए? एक ऐसा शिक्षक जो थोड़ा सख्त